बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी विंग्स फ्राई, जो आपको हर जगह फास्ट फूड की शॉप्स में मिलते हैं। सेम वही फ्लेवर आज आपको घर में मिलने वाला है। इसके साथ हमने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है हाफ़ kg विंग्स। तो इसके लिए हमने एक बाउल, बड़े बाउल में पानी लेना है। नॉर्मली टैप वाटर हमें लेना है। इसके लिए हमें चाहिए सॉल्ट और हमें चाहिए एक प्याली सिरका। तो एक प्याली सिरका मैंने पानी में डाल दिया है। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर देना है। और ये देखिए, मैं इसमें नमक भी साथ ही डाल दे रही हूँ। अब ये पानी हमारा बन गया है सिरके और नमक वाला। इसमें अब हमने सारे विंग्स डाल देने हैं। तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसमें डाल के और ढक के हमने इसको रख देना है। तो मैं ये सारे विंग्स इसमें डाल दे रही हूँ। अच्छी तरह से इसको भिगा देना है आपने इसके अंदर। इससे ये होगा कि बिल्कुल इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और जो ये ब्लड वगैरह होता है चिकन में, ये सब साफ़ हो जाएगा क्लीन। देखें, ये 15 मिनट हो गए इसको भीगे हुए। तो ये मैं इसको अब इस तरह से अच्छी तरह से इसको दबा के पानी से निकाल लूँगी सारी चिकन को। अब मैं ये देखें, ये सारे विंग्स जो हैं हमारे पास ये निकल कर आ गए हैं। हमने ये पानी इसका हटा दिया है। इसको पानी हमें फेंक देना है। इसके बाद मैं आपको इसकी मैरिनेशन बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था। तो ये देखें, ये सारे विंग्स हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्ची, हस्बे ज़ायक़ा नमक लेना है, मस्टर्ड पाउडर लेना है, लहसुन लेना है हमें और हरी मिर्चें लेनी है 5 से 6 अदद। तो ये सारी चीज़ें हमें ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेनी है, मिक्स कर लेनी है। मस्टर्ड पेस्ट से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमने लहसुन भी इसमें डाल दिया है और ये बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद हमें इसका पेस्ट बना लेना है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। नमक भी डाल दिया आपने इसमें 1 चम्मच। आधा टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा हमने मस्टर्ड पाउडर ले लिया था। पेस्ट है तो वो भी यूज़ कर सकती हैं आप। काली मिर्चें और लाल मिर्चें भी सब हमने इसमें एक साथ डाल के और ब्लेंडर को चला दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के, अगर ये ना पिसे तो आपने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देना है। इसके बाद ये लिक्विड ही हमारे पास एक इसका मैरिनेशन का ये तैयार हो जाएगा बैटर। ये अब हमने सारा जो हमने चिकन अपनी सिरका और नमक के पानी में से भिगा के जो निकाल के रखी हुई थी, ये हमने इसके अंदर ये सारा मैरिनेट कर देना है। इसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा अंदर तक ये जूसी और नमकीन सी हो जाएगी कि ये बिल्कुल आपको फीकी सी नहीं लगेगी। तो ये देखें, आपने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें अगर मिर्चें कम खाती हैं तो आप हरी मिर्चों की तादाद कम कर लें या लाल मिर्चें आप स्किप कर लें। लेकिन ये सब चीज़ें डालने से फ्लेवर इसका बहुत अच्छा सा आता है और आपको बिल्कुल ये चिकन जो आप बाज़ार से लेती हैं फ्राई वो मिल जाएगी। इसके बाद मैंने ये आलू काट के रखे हुए थे फ्राइज़ के लिए। इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छी तरह से इसको रख दिया है। ये देखें, सारा कॉर्नफ्लोर इसके अंदर बस डाल के आपने रख देना है। इसकी वजह से बहुत अच्छे क्रिस्पी से बन जाते हैं। इसके बाद ये मैंने हाफ़ kg के करीब मैदा ले लिया है। एक बड़े बाउल में आपने ये मैदा डाल लेना है छान के। और ये देखें, ये इसके बाद ये हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखी हुई थी तकरीबन 10 से 15 मिनट, इसको आपने इसमें डाल के और अच्छी तरह से इसको इस तरह से दबा दबा के मैश इसमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से। देखें, इस तरह से फोर्स लगा के आपने इसको इस तरह से करना है तो इसमें बहुत अच्छा सा ही क्रिस्प बन जाएगा। तो ये सारी चिकन को हमने इस तरह से करके एक प्लेट में हमने रख लेनी है। तो ये देखिए, मैं ये किस तरीके से कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से इस तरह आपने बिल्कुल इसको कोटेड कर देनी है इसमें और ये इससे बहुत अच्छा सा इसमें क्रिस्प आ जाएगा, जैसे उमूमन हम मार्केट से लेते हैं चिकन फ्राई विंग्स वगैरह या ब्रोस्ट वगैरह। तो ये देखिए, सारी चिकन मैंने इस तरह से इसमें करके रख दी है एक जगह। अब जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमने पानी लिया एक पतीली के अंदर इतना कि बस इसको आपने थोड़ी सी ऊपर से इस तरह कि सारी गीली हो जाए। और ये आपने बिल्कुल डुबा के छोड़ना नहीं है, बल्कि बस इस तरह से आपने इसका सारा पानी से गीली कर देनी है आपने इसको। इसके बाद हम दोबारा से इसको मैदे में डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। दोबारा से मैदे में डालने के बाद भी आपने उसी तरह करना है जिस तरह हमने पहले मैदे में डाल के इसको अच्छी तरह से इस तरह दबा के इसको हमने वो किया था, क्या कहते हैं, क्रिस्प बनाए थे इसके। तो ये आपने देखें, दोबारा से आपने इसमें इस तरह कर देनी है। अब ये करने के बाद इसमें मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह इतना अच्छा कलर आता है। ये देखें, ये आपने मैं आपको एक करके इस तरह दिखा रही हूँ। इसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने झटक के निकाल देना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा मैदा जो है ना इसका रिमूव हो जाए। और ये देखें, इसमें बनना शुरू हो गए हैं। ये फ्राई होके बहुत अच्छे क्रिस्पी से आएंगे आपके पास। आप चाहें तो मैदे में हल्का सा नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसके बाद ये हमने सारे बना के रख लिए हैं और इस तरह 1 बाय 1 आपने इसको
फ्राई करते चले जाना है। ये अभी मैं फ्राई करके भी आपको सारे इसके निकाल के दिखाऊंगी। तो ये माशाल्लाह से बहुत और जूसी रहते हैं। तो ये देखें, हम ये सारे हमने 1 बाय 1 फ्राई कर लिए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी फ्राई होने के बाद। इसके बाद ये कॉर्नफ्लोर लगा के मैंने जो फ्राइज़ रखे हुए थे, इनको भी हमने फ्राई कर लेना है साथ में। तो ये डिश आज आपके बच्चों को बहुत माशाल्लाह पसंद आएगी, बिल्कुल उनको होटल का टेस्ट देगी। इसके बाद ये देखिए माशाल्लाह सारे फ्राई होके आ गए हैं और ये माशाल्लाह कितने अच्छे क्रिस्पी से फ्राई हुए हैं। बहुत अच्छे टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगेंगे। मस्टर्ड पेस्ट से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ये आपने अपने किचन में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आएगी तो अपने किचन में ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।